नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आगामी परीक्षा में बेहतर परिणाम के निष्पादन के लिए पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए होंगे। दोस्तों, इसी क्रम में हम छोटी सी सहायक की भूमिका के रूप में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे, जिनसे आपकी परीक्षाओं में सीधे तौर पर सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो या स्टेट सिविल सर्विस हो या कोई अन्य एक दिवसीय एग्ज़ाम हो। ये जो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का आज का जो टॉपिक है, इससे एक या दो सवाल हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। निस्संदेह अगर आपने इस क्लास को पूरी तरीके से देखा, अच्छे से एक दो बार देख लिया, तो फिर आपसे एग्ज़ाम में आने वाला सवाल गलत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई जाती हैं, उस किसके द्वारा बनाई जाती हैं, आयोग का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो आइए देखते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। भारत का प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका प्रावधान संविधान में नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसे ही सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। एनडीसी का उद्देश्य योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरीके से क्रियान्वित करना था। पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से इसी के द्वारा स्वीकृत की जाती थी। तो आइए अब देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत जो थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। योजना आयोग के अध्यक्ष इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। यह योजना हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इस समय विकास दर का जो लक्ष्य था 2.1% का था, लेकिन इसकी जो प्राप्ति हुई 3.6% की हुई। इस समय जो प्रमुख कार्य किए गए, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी जैसी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चालू की गई। कृषि विकास इसकी प्रथम प्राथमिकता थी, जिसे प्राप्त भी किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक की थी। यह योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस समय योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। इसमें औद्योगिक विकास एवं उद्योग जगत को प्राथमिकता दी गई थी। इस समय जो विकास दर था का लक्ष्य था 4.5% का था, लेकिन इसकी जो प्राप्ति हुई 4.2% की हुई। इसमें जो प्रमुख कार्य हुए, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। भारत सहायता क्लब की स्थापना इसी के अंतर्गत हुई थी। तो इसी संदर्भ में अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। इसका जो कार्यकाल था 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक का था। योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। इसमें जो आत्मनिर्भरता एवं कृषि एवं उद्योग पर बल दिया गया, सबसे अधिक बल कृषि पर बल दिया गया। इस समय जो विकास दर का लक्ष्य था 5.6% का था, लेकिन इसकी जो प्राप्ति हुई 2.8% की हुई। विकास दर का लक्ष्य पूरा न होने के कारण क्या थे? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, 1966 में सूखा पड़ा था। इसी समय भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और योजना अवकाश का समय जो था वो 1966 से 69 तक का था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया था। इसी काल को प्रथम योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। यह अगले 3 वर्षों तक वार्षिक योजना तक के रूप में चलाई गई थी। आइए चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक का था। योजना आयोग के अध्यक्ष इस समय इंदिरा गांधी जी थी। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। कृषि एवं सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डीपी गाडगिल ने तैयार किया था। इस समय जो विकास दर का लक्ष्य था वो 5.7% का था और इसकी जो प्राप्ति हुई 3.4% की हुई। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसरो की स्थापना की गई और इसके अन्य प्रमुख कार्यों को महत्व दिया गया। विकास दर की लक्ष्य प्राप्त न होने के बाद भी इस पंचवर्षीय योजना ने अब तक सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर्ज
की थी, यानी कि इस योजना में सर्वाधिक कृषि की वृद्धि दर्ज हुई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक की थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल देना था। रोजगार के अवसरों का विस्तार किया गया इस योजना में। इसके अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया गया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, पीने का पानी, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, पौष्टिक भोजन, गांव का विद्युतीकरण एवं गंदी बस्तियों का उन्मूलन था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इसी योजना में। विकास के 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। विकास का लक्ष्य निर्धारित जो था वो 4.4% का था, लेकिन इसकी जो प्राप्ति हुई 4.8% की हुई। इसके बाद अनवरत योजना जो थी 1978 से 1980 के मध्य चली थी। इसके प्रतिपादक गुन्नार मिर्डाल जी थे। जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके उसके स्थान पर अनवरत योजना की शुरुआत की, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना, यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार वृद्धि करना था। विकास का जो लक्ष्य था इसमें 5.2% निर्धारित किया गया था, जबकि इसकी जो प्राप्ति हुई 5.8% की हुई। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो समयकाल था 1985 से 90 के बीच का था। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह आधारित थी। इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे रोजगार में वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण, पोषण का पर्याप्त स्तर, ऊर्जा का प्रबंधन, आधुनिकीकरण, सामाजिक न्याय आदि थे। और ये जो योजना अवकाश तृतीय था ये 1990 से 92। भारत देश की राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट के कारण इन तत्कालीन 2 वर्षों में किसी प्रकार की योजना का संचालन नहीं हुआ था। देश की जीडीपी 6% से घटकर 3.4% हो गई थी। अब आइए 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। इसका जो समय था 1992 से 97 का था। प्रमुख उद्देश्य जो थे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर मानव संसाधन का विकास करना था। 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं तो 1997 से 2002 के मध्य चली थी। प्रमुख उद्देश्य जो थे न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली एवं समानता का विकास करना था। यह एक असफल योजना थी, जिसका कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मंदी तथा भारत पाकिस्तान का युद्ध था। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय था 2002 से 7 तक था। प्रमुख उद्देश्य जो थे इसके गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करके अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। उपभोग के स्तर को बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख लक्ष्य था। आइए 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। इसका जो समय था 2007 से 2012 का था। इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना था। ध्यान रखना, ये विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करने का जो लक्ष्य था ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया था। अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया और समावेशी किसान पद्धति के अंतर्गत किसानों का कर्ज माफ़ किया गया। तो आइए अब 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। इसका जो समय था 2012 से 17 तक था। यह एक आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। यह योजना अपने तय समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी। इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे तीव्र समावेशी एवं सतत विकास था। तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लगें, हेल्पफुल लगें, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। धन्यवाद।